आपके मन की बात पूरी हो गई है, मैं तो ये कहना चाहती हूँ। आप मिठाई खिलाइए। आप लगातार डोनाल्ड ट्रंप साहब जो है उनकी जीत का अनुमान लगा रहे थे। अब ये सिर्फ अनुमान था या भविष्यवाणी या दिल की बात, ये राज आप बाद में खोलिएगा। एक मिनट आप जवाब दीजिएगा। सॉरी मैं आपको रोक रही हूँ। एक बड़ी खबर आ रही है, ब्रेकिंग न्यूज मुझे पैनल से कहा जा रहा है। ये खबर मैं पहले ले लूं। अमेरिकी चुनाव को लेकर भारत में बड़ा असर देखने के लिए मिल रहा है। भारतीय शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल है, भारी बढ़त। भारतीय शेयर बाजार सेंसेक्स 80,193 अंक पर पहुंच गया है। सेंसेक्स में आज 716 से ज्यादा अंकों की बढ़त देखने के लिए मिली है। पिछले कुछ दिनों से लगातार सेंसेक्स में गिरावट देखने के लिए मिल रही थी। बाजार में गिरावट का सिलसिला आज थमा है और देखिए किस तरीके से ये उछाल, भारी बढ़त। सेंसेक्स 80,193 अंक पर पहुंच गया है। अभी तक 716 अंकों की ये बढ़त बाजार में देखने के लिए मिल रही है। आशीष आ जाइए प्लीज। बाजार को भी तो पता है ना कि मोदी का दोस्त आ रहा है। अब तो बिल्कुल साफ दिख रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप अगले राष्ट्रपति हैं, 47th प्रेसिडेंट। मैं तो देख रहा था कि जाने कितने ऐसे एक्स हैंडल्स हैं जिन्होंने ऑलरेडी डिक्लेयर कर दिया और वो पोस्ट करना शुरू कर दिया है रोमाना अमेरिका में कि 47th प्रेसिडेंट वो इलेक्ट कर लिया गया। हालांकि इसकी औपचारिक घोषणा आगे चल के होगी। मुझे नहीं लगता, देयर इज नो पॉइंट ऑफ रिटर्न। अब यहाँ से कोई वापसी नहीं होगी, कोई टर्न अराउंड नहीं होगा। कमला हैरिस खुद इतनी बुद्धिमान है कि उन्होंने अपना जो एड्रेस करने वाली थी उसको भी कैंसिल कर दिया। तो दिस इज अ डिसाइसिव विक्ट्री, बहुत बड़ी विक्ट्री है। तीसरी बार आप जैसा कह रही थी, अगर वो जीत के आते हैं तो हिस्ट्री हैज बीन क्रिएटेड। इतिहास तो 131 साल। आशीष जी हाँ बिल्कुल, ये 131 साल के बाद अमेरिका में इतना बड़ा इतिहास रचा जा रहा है। हिस्ट्री हैज़ बीन क्रिएटेड। डोनाल्ड ट्रंप दोबारा से तीसरी बार माफ़ कीजिएगा राष्ट्रपति बन करके आ रहे हैं। भारत के लिहाज से भी तो बहुत अच्छा है ना। प्राइम मिनिस्टर मोदी के साथ उनका अलग रैपो है और इंडिया को लेकर के भी कई मामलों में वो जिस तरह से सेंसिटिव रहे हैं। कमला हैरिस ने जब 370 एब्रोगेट किया गया था, आपको अच्छी तरह याद है, उन्होंने पोजीशन भारत से इतर लिया था। और डोनाल्ड ट्रंप की बात करें तो वो कई बार हमारे राइट्स को लेकर के मुखर रहते हैं और ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि वंस ही इज डिक्लेयर्ड इलेक्टेड, बहुत इस बात की गुंजाइश है कि वो भारत के जो कंसर्न्स है खालिस्तान को लेकर के, उस पर भी बड़े बड़े एक्सपर्ट्स वहाँ के बोल रहे हैं कि बड़ा क्लियर वो स्टैंड ले सकते हैं भारत के पक्ष में। तो चाहे ट्रेड हो, चाहे स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप हो, डिफेंस कोऑपरेशन हो, इकोनॉमिक कोऑपरेशन हो, हर लिहाज से मुझे लगता है भारत के लिए बहुत अच्छी बात है। डोनाल्ड ट्रंप जीत रहे हैं और अब मुझे लगता है कि इस जो नतीजे सामने हमको नजर आ रहे हैं, इस पर कोई गोइंग बैक नहीं होगा। कोई आखिरी मिनट की ऐसा हो तो वैसा हो, जैसा एम्बेसडर वोरा कह रहे हैं, अब इसकी कोई गुंजाइश रहती नहीं। 47th प्रेसिडेंट यूनाइटेड स्टेट्स के डोनाल्ड ट्रंप ही होंगे। बिल्कुल, तस्वीर इसको लेकर अब कमोबेश साफ हो चुकी है। जल्दी से जरा विशाल का रुख कर लेते हैं। विशाल, कुछ देर पहले बाकायदा वो अमेरिका का नक्शा और अलग अलग राज्य और वो राज्य किस तरीके से उनमें रंग लाल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है, नीला जो है वो कहीं कहीं घटता हुआ नजर आ रहा था, उसके बारे में हमें बता रहे थे। कुल मिलाकर यहाँ पर उस नक्शे के जरिए और अभी जिस तरीके के नतीजे और रुझान सामने आ रहे हैं विशाल, ये स्विंग स्टेट्स पर मामला अटका हुआ था आकर, और अब वही स्विंग स्टेट्स जो हैं वो स्वीप कराते हुए डोनाल्ड ट्रंप के लिए इस पूरे के पूरे चुनाव को नजर आ रहे हैं। सारे स्विंग स्टेट्स चले गए डोनाल्ड ट्रंप की झोली में या फिर जाते हुए नजर आ रहे हैं? रोमाना बिल्कुल सारे स्विंग स्टेट्स डोनाल्ड। विशाल एक मिनट, वन सेकंड, एक जरा रिकन्फर्म करा दीजिए। मेरे वॉशिंगटन, ये मेरे अमेरिका में जो मित्र हैं, उन्होंने लिखा है कि ही हैज हिट 277। इसका मतलब पार कर चुके हैं। आई डोंट नो हाउ। इसको अब देखते हैं। दीपक जी, कुछ जो स्विंग स्टेट्स हैं वहां पर डोनाल्ड ट्रंप को बढ़त है। जैसे ही वो जीत में कन्वर्ट होगी तो वो संख्या ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी। लेकिन फिलहाल सभी मैं ऐड कर दूं विशाल, मैं ऐड कर दूं, उसके बाद आप अपनी बात पूरी कर लीजिएगा। मुझे लगता है विस्कॉन्सिन और विस्कॉन्सिन का नतीजा बस डिक्लेयर होने ही वाला है और 10 वहां से वोट्स आते हैं इलेक्टोरल कॉलेज के। तो जैसे ही वो विस्कॉन्सिन वाला ऐड होगा ना, ये 267 जो अभी है ये सीधे 277 चला जाएगा। एंड अगेन विस्कॉन्सिन इज अ स्विंग स्टेट और ये स्विंग स्टेट भी जाती हुई डोनाल्ड ट्रंप के खाते में। लेकिन फिलहाल क्योंकि औपचारिक तौर पर उसका ऐलान नहीं हुआ है ना, इसीलिए अभी ये 267 हम दिखा रहे हैं और कमला हैरिस 226 पर है। आइए विशाल। बिल्कुल रोमाना, और देखिए विस्कॉन्सिन वो राज्य है जिसके लिए कमला हैरिस ने बाकायदा बयान दिया था कि व्हाइट हाउस का रास्ता इसी विस्कॉन्सिन राज्य से होकर जाता है और उसी विस्कॉन्सिन राज्य में कमला हैरिस को हार का सामना करना पड़ रहा है। डोनाल्ड ट्रंप बड़ी जीत की ओर विस्कॉन्सिन में भी आगे बढ़ रहे हैं। न सिर्फ पेंसिल्वेनिया, जो कि पेंसिल्वेनिया में 1992 से 2020 के बीच में सिर्फ एक बार डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव जीत पाए थे रिपब्लिकन की तरफ से 2016 में, और 2024 में भी डोनाल्ड ट्रंप ही चुनाव जीते हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए नॉर्थ कैरोलिना, पिछली बार भी डोनाल्ड ट्रंप जीते, इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप जीते हैं। जॉर्जिया में पिछली बार बाइडेन जीते थे, इस बार डोनाल्ड ट्रंप चुनाव जीत चुके हैं। इसके अलावा नेवाडा, जो कि 6 जो इलेक्टोरल वोट है उसका प्रतिनिधित्व करती है और वहां पर सबसे बड़ा मुद्दा बेरोजगारी का रहा था, वहां पर भी डोनाल्ड ट्रंप बहुत
आगे दिखाई दे रहे हैं। लगभग 80% वोटों की गिनती नेवाडा में पूरी हो चुकी है और ट्रंप बहुत आगे हैं कमला हैरिस से। और इसके साथ ही एरिजोना, जो कि मैक्सिको से सटा हुआ राज्य है, जहां पर अवैध प्रवासी एक बड़ा मुद्दा रहा है, वहां पर भी बड़ी लीड ले चुके हैं डोनाल्ड ट्रंप और इस बात की पूरी गुंजाइश है कि डोनाल्ड ट्रंप यहां पर भी उनकी जीत घोषित हो जाए। मिशिगन में थोड़ा धीरे धीरे काउंटिंग हो रही है, लेकिन मिशिगन वो राज्य है जहां पर अरब अमेरिकी मुस्लिम्स बड़ी संख्या में हैं। अब यहां पर एक चीज बहुत देखने वाली होगी कि क्या वो लोग वोट डालने के लिए निकले या नहीं निकले, क्योंकि उनकी नाराजगी कमला हैरिस और बाइडेन से इस बात को लेकर थी कि बाइडेन और हैरिस प्रशासन इजराइल को हथियार मुहैया करा रहा है और गाजा में युद्ध लगातार चल रहा है और इसीलिए बड़ी संख्या में वो वोट डालने के लिए ना निकलने का मन बना चुके थे। तो कहीं ना कहीं मिशिगन में जो ट्रंप को लीड मिलती हुई दिखाई दे रही है, उसके पीछे एक बड़ा कारण यह भी हो सकता है कि हैरिस के पक्ष में अरब अमेरिकी मुस्लिम वोट करने के लिए घर से ना निकले हों। रोमाना। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।